डन हो गया। ओके, तो हमारे पास अभी जो पहला सिचुएशन है उसमें कंटेनर है और कंटेनर में सिर्फ लिक्विड ही है। तो सर वो बीच में आपने क्या बनाया? वो लिक्विड ही है। मैंने बस एक सेक्शन ऑफ लिक्विड को कंसिडर किया, एन आर्बिट्ररी शेप्ड लिक्विड। इज दैट क्लियर? सेकेंडली हमको पता है कि हम लिक्विड के अंदर जितना नीचे जाएंगे प्रेशर क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। करेक्ट? ओके, तो इस लिक्विड पे अगर मैं प्रेशर फोर्स शो करूँ तो ऐसा प्रेशर फोर्स लग रहा होगा चारों तरफ। इज दैट क्लियर? ऊपर भी प्रेशर फोर्स है, नीचे भी प्रेशर फोर्स है। इज दैट क्लियर? मगर इट इज वेरी ऑब्वियस कि नीचे का जो प्रेशर होगा वो ऊपर से क्या होगा? ज्यादा होगा। सीधा तेरा डाउट था ये, याद है? ध्यान से सुन। ये जो तुम्हारे पास लिक्विड है इस पे जो नीचे की तरफ प्रेशर लग रहा है, क्या लग रहा है? नीचे की तरफ प्रेशर, बिकॉज दिस रीजन इज एट ए लार्जर डेप्थ। इज दैट क्लियर? तो यहाँ का प्रेशर क्या होगा? ज्यादा होगा। यहाँ का प्रेशर क्या होगा? कम होगा। सो एक बात बताओ, व्हाट इज द रिजल्टेंट डायरेक्शन ऑफ द फाइनल प्रेशर फोर्स? किधर होगा? ऊपर की तरफ। राइट? नीचे वाला ज्यादा, ऊपर वाला कम। तो रिजल्टेंट प्रेशर के लिए जो फोर्स बनेगा वो किधर होगा? ऊपर की तरफ। ये जो रिजल्टेंट प्रेशर का फोर्स है ऊपर की तरफ, इसी को ही फोर्स ऑफ बायन्सी कहते हैं। पढ़ा होगा तुम लोगों ने 9 में। इसी को हम फोर्स ऑफ बायन्सी कहते हैं। और बात को समझो, फोर्स ऑफ बायन्सी कोई नया फोर्स नहीं है। प्रेशर के कारण ही वो जो फोर्स होता है वो उसी को हम अलग नाम देके बुलाते हैं। दिस कॉल्ड एज व्हाट? फोर्स ऑफ बायन्सी। इज दैट क्लियर? पक्का? कोई डाउट? So force of buoyancy, is it a new force? It is just the force exerted by resultant pressure, which is in the upward direction. Correct? Okay. So second step क्या है? Force of buoyancy क्या वो हमको समझ में आ गया? प्रेशर का ही जो resultant force है, लेकिन कितना है? How much? क्वान्टिफाई तो करना पड़ेगा ना कि कितना फोर्स लगता है। उसका एक सिंपल सा हम अरेंजमेंट लेते हैं। फिर से एक लिक्विड है, लिक्विड के अंदर हमने एक सिलेंड्रिकल शेप ऑफ लिक्विड कंसीडर किया। क्या कंसीडर किया? एक सिलेंड्रिकल शेप ऑफ लिक्विड कंसीडर किया। एंड वी ऑल नो कि जो लिक्विड का सिलेंडर का जो शेप का लिक्विड है ये तो इक्विलिब्रियम में है। बोलो भाई, इक्विलिब्रियम में है नहीं? दिस इज इक्विलिब्रियम। अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो इस पर नेट फोर्स क्या होगा? 0। लेट्स टॉक अबाउट कि इस पर क्या क्या फोर्स लग रहा है। एक उसका खुद का वेट होगा W, which is acting in a downward direction। ऊपर से प्रेशर फोर्स लग रहा होगा। लेट अस ऊपर का प्रेशर फोर्स इज P1 into A। इसका जो क्रॉस सेक्शन है उसको मैंने A बोल के रखा। करेक्ट? नीचे वाला प्रेशर फोर्स P2 होगा और P2 का वैल्यू P1 से ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर कितना होगा? दैट इज P2 into A। सर साइड पर भी तो लग रहा होगा। यस, साइड में भी लग रहा होगा, बट it will not affect the discussion because they will cancel out। and as we know कि ये जो लिक्विड का सिलेंड्रिकल सेगमेंट हमने चूज किया is because this is an equilibrium। इसका मतलब है that the net force is balanced। What is the resultant pressure force? We all know that the resultant pressure force will be acting in the upward direction। तो फोर्स ड्यू टू प्रेशर अगर हम लिखते हैं वो होगा P2 माइनस P1 A। इसी को ही हम फोर्स ऑफ बायन्सी बुलाते हैं। क्लियर? इसी को हम क्या बोलते हैं? फोर्स ऑफ बायन्सी। और एक तो वेट हो गया उसका W। तो फोर्स ऑफ बायन्सी किधर है? ऊपर की तरफ। वेट किधर है? नीचे की तरफ। मतलब अभी अगर मैं नया एबिलिटी बनाऊँ तो ये हमारा सिलेंड्रिकल एलिमेंट है, वेट नीचे की तरफ एंड फोर्स ऑफ बायन्सी ऊपर की तरफ। तो हम क्या लिख सकते हैं? FP is equal to the weight of liquid। तो फोर्स ऑफ बायन्सी का वैल्यू क्या होगा? फोर्स ऑफ बायन्सी क्या करते हैं? उस लिक्विड के वेट को क्या करता है? बैलेंस करता है। आएगा जस्ट राइट। बात को समझ में आया? तो फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि फोर्स ऑफ बायन्सी कोई नया फोर्स नहीं है, वही प्रेशर फोर्स है। रिजल्टेंट प्रेशर फोर्स है, ऊपर की तरफ लगता है और उसका वैल्यू बराबर क्या है? वो जो हमने लिक्विड का सेगमेंट चूज किया उसके वेट को बैलेंस करता है। यहाँ तक क्लियर है? अभी सुनना ध्यान से, मैं क्या बोलता हूँ। अभी इमेजिन करो, ऐसा हो नहीं सकता। इमेजिन करो कि मैंने इसको पकड़ा
पकड़ के निकाल लिया, निकाल के हटा दिया। इमेजिन करो, और यहाँ पर इसी शेप का एक गड्ढा बना हुआ है। इमेजिन करो, समझ में आया? इस सिलेंडर को पकड़ा, निकाला, हटा दिया, और उसी शेप का गड्ढा बना हुआ है। और इसकी जगह पर मैंने इस शेप का और एक दूसरा मटेरियल का सिलेंडर लिया और यहाँ पर फिट कर दिया। आया समझ में मैंने क्या कहा? एग्जैक्टली। इस लिक्विड के सेगमेंट को पकड़ा, निकाला, बाहर फेंका। एक सिलेंडर शेप का कैविटी बना हुआ है, उस कैविटी के अंदर उसी शेप का दूसरे मटेरियल से बना हुआ सिलेंडर को हमने क्या कर दिया? इंसर्ट कर दिया। मतलब ये एग्जैक्टली। तो डेफिनेटली इसका जो वेट होगा वो अलग होगा, W' होगा। लेकिन एक बात बताओ, इसके टॉप सरफेस पे जो प्रेशर लगेगा और इसके बॉटम सरफेस पे जो प्रेशर लगेगा वो तो चेंज नहीं होगा। प्रेशर तो इस पर डिपेंड नहीं करता ना कि किस पे लग रहा हो, प्रेशर डिपेंड करता है हाइट पे डिपेंड करता है। और इस सिचुएशन में और इस वाले सिचुएशन में सेम ही है प्रेशर का वैल्यूज। इसके टॉप सरफेस में इस बार में कितना लगेगा? P1 × A। इसके बॉटम सरफेस में कितना लगेगा? P2 × A। कम ऑन। तो इस केस में जितना फोर्स बायंसी लग रहा था, इस केस में भी उतना ही फोर्स ऑफ बायंसी लगेगा। इज दैट क्लियर? तो अभी अगर मैं इस दूसरे मटेरियल के सिलेंडर का एफबीटी बनाऊं, W' लिख दिया और यहाँ पर हमने क्या लिख दिया? FB। एंड FB का वैल्यू क्या है? हमने जस्ट को डिराइव करके रखा है। इट इज वेट ऑफ द लिक्विड, राइट? सो FB इज व्हाट? वेट ऑफ लिक्विड। लेकिन वो लिक्विड अभी यहाँ पर नहीं है। एक्चुअली सिलेंडर ने उसको क्या कर दिया? डिस्प्लेस कर दिया। तो हम इसको लिखते क्या है? वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। मतलब इस सिलेंडर ने जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया है, उस वॉल्यूम में अगर लिक्विड होता, उसका जो वेट होता वही है फोर्स ऑफ बायंसी। अगर ये दूसरा मटेरियल नहीं होता तो उतने ही वॉल्यूम का लिक्विड होता और उसी वॉल्यूम ऑफ लिक्विड को फोर्स ऑफ बायंसी क्या कर देता? बैलेंस कर देता। अभी भी तो ऐसा ही है, ऊपर का प्रेशर फोर्स चेंज नहीं हुआ, इस बार भी वही फोर्स ऑफ बायंसी लगेगा। इस केस में जितना फोर्स ऑफ बायंसी लगा था, इस केस में भी ऐसा ही फोर्स ऑफ बायंसी लगेगा। और वो फोर्स ऑफ बायंसी बराबर क्या था? दैट वेट ऑफ द लिक्विड। यहाँ प्रेशर चेंज किया है, लिक्विड नहीं हट गया है, तो हम इज दैट वेट ऑफ द लिक्विड नहीं लिख रहे, हम क्या लिख रहे? वेट ऑफ द लिक्विड डिस्टेंस। समझ में आया? तो आगे से तुमको कोई पूछे फोर्स ऑफ बायंसी निकालो, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट विल डू? जो ऑब्जेक्ट उसका वॉल्यूम निकालो। और तुमको समझ में आ गया भाई ये ऑब्जेक्ट पहले यहाँ पर था नहीं, लिक्विड था, तो ऑब्जेक्ट का खुद का जितना वॉल्यूम होगा उसने लिक्विड भी उतना ही स्पेस क्या होगा, उसका वेट निकालो, वही होगा फोर्स ऑफ बायंसी। याद रहेगा मैंने क्या कहा? इज दैट क्लियर? एक ऑब्जेक्ट है, देख लिया। सेकंड स्टेप, उसका वॉल्यूम निकाल लिया। थर्ड स्टेप, इतना ही वॉल्यूम ऑफ लिक्विड उसने डिस्प्लेस किया, तो जितना वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस किया, कितना उस लिक्विड का जो वेट होगा वही क्या होगा? फोर्स ऑफ बायंसी। लेकिन कब? ओनली व्हेन द लिक्विड इज स्टैटिक। बात को समझो, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक समझ में आया? मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि अगर ये लिक्विड एक्सेलरेट करेगा तो FBD ऐसा नहीं बनेगा, तब FB - W = MA आएगा, तब फोर्स ऑफ बायंसी का वैल्यू बदल जाएगा। मैं कराऊंगा, वो जस्ट थोड़ा सा हिंट दे के रखा। तो यहाँ पर जो हमने फोर्स ऑफ बायंसी को वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस लिखा है, कब वैलिड है? ओनली व्हेन द लिक्विड इज स्टेशनरी। कोई डाउट इसमें? पक्का? श्योर? तो फोर्स ऑफ बायंसी कोई नया फोर्स, वही प्रेशर फोर्स ही, ठीक है?